यहाँ मिलिटेंसी अभी जंगलों में है। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से कहना चाहूँगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूँगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूँ यहाँ से आपके ज़रिए से, सर मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं, ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। श्रीनगर के मुकद्दस हजरत बल दरगाह में नस्ब तख्ती पर कुंदक, कौमी निशान की बेहुरमती, वादी में बरपा एक नया सियासी तूफान, तकद्दुस पर सवाल, आइन पर बहस और सियासत में बढ़ती गर्मी। आखिर इस हंगामे के पीछे असल कहानी क्या है? हजरत बल दरगाह में एक इफ्तिताही तख्ती लगाई गई थी जिस पर कौमी निशान कुंदा था। कुछ अफराद ने इस तख्ती को मस्क कर दिया और इसकी वीडियो और तस्वीर लम्हों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये वाकया अवामी जज्बात को भड़काने के साथ साथ एक बड़े सियासी तूफान में बदल गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने इसका सख्त रद्द-ए-अमल लेते हुए एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिर्फ एक बेहुरमती नहीं, ये आइन पर हमला है। दहशतगर्दी सिर्फ जंगलों में नहीं, ये हमारे बीच में है। अंद्राबी ने पुलिस से मुतालबा किया कि जिम्मेदारों को फौरन गिरफ्तार करके पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि वाकये में मुलविस अफराद की दुकानें बंद कर दी गई हैं और खबरदार किया कि अगर कार्रवाई न हुई तो मैं खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक ने सोशल मीडिया पर इस मामले को मजहबी जाविया दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में बुत परस्ती की कोई इजाजत नहीं, हजरत बल जैसे मुकद्दस मुकाम पर किसी भी बुत नुमा निशान की कोई जगह नहीं, यहाँ सिर्फ तौहीद की पाकीज़गी होनी चाहिए। इस बयान ने तनाज़े को और ज्यादा मजहबी रंग दे दिया। एक तरफ अंद्राबी अपोजिशन पर इल्जाम लगा रही है कि वो मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, दूसरी तरफ नाक़रीन कहते हैं कि हजरत बल जैसे मुकद्दस मुकाम पर कौमी निशान कुंदा करना वक्फ बोर्ड की हसासियत की कमी थी। नतीजा ये निकला कि यह वाकया सिर्फ एक तख्ती तक महदूद न रहा बल्कि आइन और अकीदे के बीच बढ़ती खींचातानी का इश्तिहारा बन गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने हजरत बल मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल लिया है। उनका कहना है कि हजरत बल के अंदर नाम और शोहरत जमाने की कोशिश अकीदत नहीं बल्कि तकब्बुर है। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि सदियों से कायम इस मुकद्दस मुकाम को किसी के कुतबे की जरूरत नहीं। अवाम बजा तौर पर इस हरकत पर नाराज है क्योंकि ये मजहबी जज्बात से खेलने और खुद नुमाई की कोशिश है। उन्होंने याद दिलाया कि हजरत बल की माजी में भी तामीर नौ हुई है, लेकिन कभी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए गए जैसे आज किए गए हैं। पीएसए लगाने की बात को उन्होंने अवामी जज्बात पर सीधा वार करार दिया। उनका कहना था कि ये इक़दाम बेवकूफ़ी, नाकाबिल कबूल और अवाम के अकीदे पर हमला है। उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने भी वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी के बयान की मजम्मत की है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी अवाम को सिर्फ इसलिए दहशतगर्द कहना कि उन्होंने अपने मजहबी जज्बात मजरूह होने पर गुस्सा जाहिर किया और फिर पुलिस से पीएसए लगाने की मांग करना, ये बीजेपी की इंतकामी और फिरका परस्त सोच को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को ज्यादा संजीदा और हसास होना चाहिए था। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि लगता है कि मुसलमानों को जानबूझकर इश्तियाल दिलाया जा रहा है। हजरत बल दरगाह को वादी का सबसे मुकद्दस मुकाम माना जाता है, जहां पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुकद्दस महफूज है। इस तकद्दुस की वजह से यहाँ नस्ब होने वाली हर अलामत को अवाम गैर मामूली अहमियत के साथ देखती है। तख्ती पर कौमी निशान के मामले ने इस हसासियत को छू लिया है और अब ये तनाज़ा पूरे कश्मीर की सियासत को अपनी लपेट में ले चुका है। एक तरफ हजरत बल का तकद्दुस, दूसरी तरफ कौमी निशान का वकार और बीच में सियासत की घन गरज। सवाल ये है, ये तनाज़ा किसका एजेंडा है? अकीदत के नाम पर सियासत या सियासत के नाम पर अकीदत? कश्मीर के आसमान पर छाए यह सियासी तूफान कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।